रात गहरी हो चुकी थी। शहर की चकाचौंध से दूर चार दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और नेहा एक पहाड़ी यात्रा पर निकले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गलत मोड़ और उनका रास्ता भटक गया। मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा। यार, ये कौन सी जगह है? मैप तो कुछ दिखा ही नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है, राहुल। इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं। देखो, सामने कुछ दिख रहा है। शायद कोई गांव है। ये तो भूतिया गांव लग रहा है। यहाँ कोई रहता भी है क्या? गांव में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और बुरा यहाँ दफन हो। गांव के बीचों बीच एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसकी खिड़कियां काली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। बारिश तेज होने लगी थी और उनके पास उस हवेली में पनाह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक पुरानी डरावनी चीख की गूंज सुनाई दी, जो शायद सिर्फ उनके वहम में थी। हवा में नमी और एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने एक बड़े से हॉल में रुकने का फैसला किया। चलो यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। ये क्या था? कोई है यहाँ, समीर। मुझे यकीन है। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, हवेली का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स में आंखें चमकती हुई महसूस हो रही थीं। प्रिया को बार बार लग रहा था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होता। समीर को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के पिछले मालिक एक जमींदार की कहानी लिखी थी। जमींदार ने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे और एक मासूम लड़की को बलि चढ़ा दिया था। गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को हवेली में ही जिंदा जला दिया था। डायरी पढ़ते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक शापित हवेली में फंस चुके हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने रखी मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कोई बात नहीं, बस हवा थी। वो कौन था? मैंने भी देखा। एक छोटी लड़की। हवेली की दीवारों से अब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। नेहा को लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा है। वे चारों एक दूसरे से चिपक गए। तभी हवेली के ऊपरी माले से किसी के दौड़ने की आवाज आई और फिर एक जोरदार धमाका। डर के मारे उनकी सांसें अटक गईं। उन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि क्या हुआ था। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एक ठंडी, अदृश्य शक्ति ने प्रिया को धक्का दिया। वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरी। प्रिया, तुम ठीक हो? किसी ने मुझे धक्का दिया।
अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे अकेले नहीं हैं। हवेली की हर चीज उन्हें मारने पर तुली थी। ऊपर से एक भयानक हंसी की आवाज आई जो पूरे हवेली में गूंज रही थी। समीर ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभर रहे हैं और एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। भागो, ये हमें मार डालेगा। वे चारों जान बचाने के लिए हवेली से बाहर भागे। पीछे पीछे वो अदृश्य साया भी था जिसकी आहटें उन्हें साफ सुनाई दे रही थीं। जंगल में भागते हुए उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। उनकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। वे बेतहाशा भाग रहे थे जब तक कि समीर अचानक रुक नहीं गया। उसके चेहरे पर खौफ था। क्या हुआ समीर? भागो, वो मेरे पीछे है। समीर, राहुल, प्रिया और नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन समीर वहां नहीं था। सिर्फ एक काली परछाई थी जो तेजी से जंगल में गायब हो रही थी। वे तीनों और भी तेजी से भागे जब तक कि उन्हें दूर एक सड़क की रोशनी नहीं दिखी। वे किसी तरह सड़क तक पहुंचे और एक गुजरती हुई गाड़ी को रोका। वे बच तो गए, लेकिन उस रात का खौफ उनके ज़हन से कभी नहीं मिटा। समीर का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। आज भी जब रात होती है और हवा चलती है, तो उन्हें उस हवेली की चीखें और समीर की आखिरी आवाज सुनाई देती है। वे कभी उस गांव और उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कौन सी वीडियो चाहिए।